अफगानी शलवार में गलती से भी ये गलती नहीं करना है, वरना कपड़ा हो जाएगा बर्बाद। सबसे पहले हम ये 4 फोल्ड मोड़ लेते हैं और इसको हम कर देते हैं आयरन। अब जब मैं रोकने के लिए कहूँ इसको हम आयरन कर लेते हैं 4 फोल्ड करने के बाद। कोशिश करना कि मैं ना रोको। 2 नाप चाहिए, एक तो शलवार की लेंथ 36 इंच और दूसरी हिप की जो चौड़ाई है वो 42.5 इंच, 42 इंच की करीब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट ऊपर हम 5 इंच की निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रोको 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 इस स्केल से निशान लगाते हैं। निशान लगाया। 5 इंच हमारी बेल्ट रहेगी, तो 5 इंच हम बेल्ट का निकाल के इधर फोकस करो। 5 इंच बेल्ट निकाल के इधर फोकस करो। आओ, 5 इंच बेल्ट का निकाल के हम ये हमारा आ गया 36। तो हम आधा इंच सिलाई का जाएगा, तो हम 36.5 पर निशान लगाए। ठीक है, अब यहाँ फोकस करो। ये हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाया है। इस स्केल का यूज़ होता है कि इस निशान बिल्कुल सीधे आते हैं। ठीक, तो अब हमने शलवार की, ये हमारी ओपन साइड है, ये हमारी ओपन साइड है, वो हमारी बंद साइड है। तो हम उस साइड से इस साइड फोकस करना, इस पर 14 इंच में निशान लगाएंगे। इसके जो पाइचे हैं वो हम अलग से जोड़ेंगे। हम इस पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से हमारा ये रहेगा बेल्ट का निशान। हमने बाहर बेल्ट 5 इंच की निकालनी है और हमने जो इसका आसन है वो हिप के हिसाब से देना है। तो हिप इसका 42 इंच है, तो 42 इंच, 1 मिनट रोकना देंगे हम इसके हिप साइज़ में इसको 5 चौथा हिस्सा और चौथा हिस्सा करके, मतलब 42 इंच हिप है, तो उसमें 42 इंच में हमने इसका चौथा हिस्सा लिया, तो 10.5 हो गया। 10.5 में हम 5 प्लस करेंगे, तो हमारा आ गया 15.5। तो हमारा ये 15.5 इंच निशान हमने इसका लगा लिया। अब हम इसका निशान लगाएंगे यहाँ पर 22 इंच का। तो ये तो हमारा क्रोच एरिया का निशान है। ठीक है, अब उधर से हम लगाते हैं 22 इंच का निशान शलवार का। तो अब 22 इंच का निशान तो बाहर निकल रहा है ये, क्योंकि ये इसकी जो चौड़ाई है वो 21 पे ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 1.5 इंच का हम जोड़ डालेंगे। आधा इंच सिलाई में जाएगा, बाकी का इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो रोको वीडियो, लगा लेते हैं कि ये क्रोच एरिया का निशान। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये जो शेपर स्केल है हमारे पास, हम इसकी मदद से शेप देंगे इसको। जी ये आ गया हमारा शेप इसका। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम इसका जो हमारा मेज़रमेंट है, इधर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे या 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो अफ़गानी शलवार होती है यहाँ से उचकना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा रखते हैं। जबकि हम नॉर्मल शलवारों में ज़रूरी नहीं होता एक्स्ट्रा रखना, लेकिन हम जब अफ़गानी बनाने जाते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा रखते हैं। यही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है आपको। तो हम इस तरीके का क्रॉस लगाएंगे।
ठीक है। तो अब क्या है, ये हिस्सा उचकेगा नहीं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं। फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग करते हैं। ये कपड़ा हमारे रुमाली में लगने में काम में आ जाएगा। यहाँ हम नॉचेस दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो किनारी है ये, इसको हम निकाल देते हैं। फिर हम इसको इस तरह से ये हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम ऊपर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट में हमें क्या करना है, हमें बेल्ट को इस फैब्रिक को सीधा कर लेना है और हमने क्योंकि 5 इंच जो है वो ली थी, इसकी बेल्ट ली थी, तो 5 इंच में, रोको जरा वीडियो, हम इसमें 2 इंच 1.5 इंच प्लस करते हैं हम प्लास्टिक के लिए। तो 5, 6 और 6.5, तो हम कुल मिला के 6.5 पे निशान लगाते हैं। और सबसे पहले हम इधर निशान लगा देते हैं इसका शेप का। तो नॉर्मली हम जो निशान लगाते हैं ना, वो 24 पे ही लगाते हैं निशान। नॉर्मल साइज़ में 24 पे लगाते हैं। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो हम 27 या 28 पे लगाते हैं। तो नॉर्मली 24 पे लगाते हैं, कोई ज़्यादा ट्रिकी फार्मूला नहीं है इसका। उसके बाद 6.5 पे हम निशान लगाएंगे इस जगह। ये 6.5, ये 6.5 और ये 6.5, और एक सीधा निशान हम इस तरीके से खींचते हैं। अब हमें क्या बताना है, मेन चीज़ इसमें, इसको कटिंग कर देते हैं। इसको दोनों पार्ट्स में से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। और ऐसे करके हम बीच का सेंटर का कट का निशान लगाते हैं। अब हम इसकी रुमाली निकालते हैं। रुमाली हम हमेशा कोने से निकालते हैं। रुमाली की जो लेंथ है उसका कोई फार्मूला नहीं है, अब आप अंदाजे के हिसाब से रख सकते हैं। 8.5, तो हमारी कटिंग हो चुकी है। बंद कर दो। अब हमारा जो हमें यहाँ पर चौड़ाई लेनी है 22 इंच की, तो उसमें हम, क्योंकि ये 4 तह हैं, तो हमें भी यहाँ पर 4 जोड़ी लेने पड़ेंगे। तो ये हमने 2 पट्टियाँ ली हैं लंबी, उसको हम डबल कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो है 22 इंच होनी चाहिए। दिखाओ उधर से, दिखाओ उधर से, इस तरह से आती हुई दिखाओ, इस तरह से आती हुई दिखाओ नीचे तक। तो ये इस तरह से हम 23 इंच रख लेते हैं, क्योंकि
यहाँ से हम सिलाई वगैरह का मार्जिन छोड़ेंगे तो हम 23 पे हमारा सही रहेगा। उसके बाद इसका जो है ये 12 इंच आ रहा है, ये इस तरह से जो हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ऐसे करा और जो हमने इस तरीके से इसको फिक्स करा इस पर। तो हम इसका इस तरह से जोड़ लगाएंगे जब, तो ये हमारी शलवार सही आ जाएगी और यहाँ हमारी जो है मियानी लग जाएगी इस तरह से, और ऊपर हमारी बेल्ट आ जाएगी। देखिए ये हमारी आ जाएगी बेल्ट। और जैसे ही हम जो प्लेट्स नॉर्मली देते हैं हम वैसे ही नॉर्मल प्लेट्स देंगे। और यहाँ आ जाओ, और यहाँ पर जो हम प्लेट से हम चुने देते हैं वो इस तरीके से, इस तरह से चुने दे दी जाएंगे फर्नीचर में। और इसके जो पाँचे की पट्टी है वो अलग से जुड़ेगी, वो पतली होती है, चौड़ी नहीं होती है, तो वो यहाँ पर अलग से जुड़ जाएगी।